स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए देखते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। खाटू श्याम भगदड़ मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधायक वीरेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर हमला बोला। राठौड़ ने कहा, विधायक वीरेंद्र सिंह की सरकार में सुनवाई नहीं होती क्योंकि वो पायलट कैंप से जुड़े हैं। घटनाएं हादसे ऐसे होते हैं जिनमें उन हादसों की, चूंकि वो वहाँ के विधायक है, इस बात की चिंता करें। और अगर अभी इनको शिकायत है तो ये विधायक महोदय भी वहाँ से विधायक रहे, इनके पिताश्री भी लंबे समय तक विधायक रहे। ये पहली बार मेला नहीं भरा। इस मेले के अंदर वो एक बैठक करते, मेला प्रबंधन समिति को बैठाते और मंदिर प्रबंधन समिति को बैठाते, पुलिस और यातायात के अधिकारियों को बैठाते, उसके बाद बात करते तो शायद समझ में आती। अब सियासत हो रही है, अब ये सियासत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, बरसों से प्रतिबंधित जिलों से तबादलों की राह देख रहे कर्मचारियों को सरकार ने निराश किया। बड़े बड़े वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों के नाम पर सिर्फ झांसा दिया। भाजपा सरकार में ऐसे सभी कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। राजस्थान की सरकार ये तय करे कि सबसे पहले प्राथमिकता हम उन शिक्षकों को देंगे जो कई वर्षों से 15 साल 20 साल से प्रतिबंध जिलों के अंदर फंसे पड़े हैं या अन्य जिलों के अंदर जिनको सेवाएं अपनी दे रहे हैं, उनका स्थानांतरण उनके गृह जिले के अंदर करने का काम करेंगे। उसके बाद में जो पोस्ट वेकेट होती है, ये नीट परीक्षा के परिणाम के उपरांत इन शिक्षकों को वहां लगाने का काम करें। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूराराम चौधरी को जयपुर तलब किया और घटनाक्रम की जानकारी ली। करीब 15 मिनट तक पूनिया के सामने पूराराम चौधरी ने अपना पक्ष रखा और संत आत्महत्या प्रकरण में खुद को निर्दोष करार दिया। उन्होंने कहा, मुझ पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। इशू नहीं था, मामला ही नहीं था। तो मामला होता तो बात है। राजी खुशी उसके सामने है, राजी खुशी ये पास में खड़ा था, उसको पास में रह के राजी खुशी रास्ता लेके उसको रास्ता दे के हमने खाई खोदी थी हमारी खातेदारी जमीन में, तो कोई मामला ही नहीं था। फिर क्यों चले गए संत साहब? भगवान जाने, ऊपर वाले जाने को, मैं तो पास में था नहीं, न हमारा कोई आदमी था। आपको अफसोस है कि नहीं जाना चाहिए था इस आदमी को? आपको बेवजह परेशानी हुई इस वजह से? परेशान तो मेरे को क्या है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और मैं क्यों परेशान हो? जब मैंने कुछ किया ही। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पूर्व आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी मामले में महापौर सौम्या गुर्जर और 3 अन्य पार्षद फंसते दिख रहे हैं। तीनों निलंबित पार्षद शंकर शर्मा, अजय सिंह और पारस जैन न्यायिक जांच की रिपोर्ट की कॉपी लेने सचिवालय पहुंचे, मगर उन्हें कॉपी नहीं मिली। पार्षदों ने आरोप लगाया, सरकार के इशारे पर उन्हें कॉपी नहीं दी गई ताकि उन्हें कोर्ट में जाने से रोका जा सके। इन्होंने हमारे को छुट्टी में आदेश पारित कर दिए। ऐसे कौन से काम इन्होंने कर दिए, और हमारे को अभी भी डर है कि हमारे को इन छुट्टियों में हमारे साथ हमारे को निष्कासित किया जा सकता है। इस छुट्टियों में इनको डर है कि हम कोर्ट जाके स्टे ले आएंगे, इसलिए हमारे को प्रस्तावलीयन नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ हमने देखा कि सरकारी जो वकील था हमारा वो अंदर बैठा हुआ था, और अभी हमारी जाँचें मतलब पूरी तरीके से अभी सील पैक हो रही थी, हमारे सामने लिफाफे पैक हो रहे थे, और अब जाके 2 बंडलों में वहाँ पे LSG के यहाँ पे फाइलें पहुँची है। जयपुर जिले के गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर पुख्ता इंतजाम है। तैयारियों को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। कोरोना के 2 साल बाद जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा, इसलिए अनुमान है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में जगह जगह कैमरा लगाए जाएंगे, पुलिस हर जगह मौजूद होगी। इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। जो अभी खाटू श्याम जी में जो हादसा हुआ, एक वो दुखद हादसा था, और कहीं ना कहीं कोई हमारी जो संस्थाएं जो होती हैं, जो व्यवस्था देखती हैं, उनकी भी कोई हो सकता कमी रह गई हो। पब्लिक एक जगह अगर रुकती है, कहीं कुछ किसी न्यूसेंस कोई क्रिएट हो गया तो भगदड़ मचने की संभावना, तो मंदिर प्रशासन ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इस बार प्रसाद वितरण नहीं होगा ताकि पब्लिक को दर्शन करा के सुगमता से उनके निवास स्थान, उनके घर पे भेजा जा सके। दौसा में CHA ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर में कांग्रेस पार्टी की ओर से आजादी की गौरव पद यात्रा का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान CHA ने प्रदर्शन किया। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही पदयात्रा का नेतृत्व मंत्री ममता भूपेश कर रही थी। इसी दौरान दौसा के गिरिराज धरण मंदिर के पास CHA ने नारेबाजी की और मंत्री ममता भूपेश का घेराव किया। मंत्री ममता भूपेश और CHA के बीच काफी देर बहस भी हुई।
दौसा शहर में लगातार चोरी की वारदातों से पुलिस की नींद उड़ी है। बीती रात चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाकर लाखों की जेवर और नकदी पर हाथ साफ किए। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र के अमन विहार कॉलोनी और बजरंग नगर में मकानों को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों रुपए की जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और चोरों की तलाश में जुटी। धनराज के घर जो चोरी हुई है उसमें करीब 2 लाख रुपए और जेवरात जाने के आरोप लगाए गए हैं। अब अंदर गया, मेरा ढूंढा कह रहा तो हमने अंदर गया तो खुला मिला था। जब हम पुकारा, इसका पापा जी पुकारे, बाद में पुकारी, फिर हमारी चीज़ गई है सब, हाथ पका कर कड़ा 4 जोड़ी। दौसा के नामकरण जोशी स्कूल में जिला स्तरीय देशभक्ति गीत गायन समारोह के आयोजन के दौरान कई छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। कार्यक्रम के बीच ही जमीन पर बैठ गईं। जैसे ही छात्राओं को जमीन पर बैठते हुए शिक्षकों ने देखा, उन्हें वहां से लाकर छाया में बिठाया, पानी उपलब्ध कराया। इसके बाद खुद सीएमएचओ ने आकर इन छात्राओं का उपचार किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 3 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। आज उन्होंने शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान स्पीकर बिरला ने कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ राखी का पावन त्योहार मनाया। वंचित लोगों की सहायता कर सकें, इसलिए ये रक्षा पर्व भी है और ये काल हमारे लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हम किस तरीके से अपने सामूहिक कर्तव्य और दायित्वों से समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति का कल्याण कर सकें। अजमेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच तकरार जारी है। पीजी कोर्सेज में एडमिशन नहीं होने के चलते चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए एमडीएस यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों की अगुवाई में अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ। आज हमने उसी की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव है और अभी तक एमडीएस यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के एग्जाम नहीं हुए, पीजी के प्रवेश चालू नहीं हुए। कई छात्र संघ प्रत्याशी ऐसे जिनका प्रवेश ही नहीं हुआ अभी तक, और इनका प्रवेश नहीं हुआ तो और वो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रवेश लेंगे। पीजी के कक्षाओं के अंदर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रों ने ऑनलाइन एडमिशन आवेदन कर दिया, उसके बावजूद भी सरकार के इशारे के ऊपर ये डर रही है सरकार की इनकी कहीं छात्र संगठन यहाँ पर मुक्की नहीं खा जाए लगातार 3री बार भी। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी सदर थाना क्षेत्र के बाढ़ जलोखरा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। तो नगीने का काम करता था, जयपुर ही रहता था, तो इसको क्या किसी इसकी सेटिंग मीटिंग का मसला था, तो इसने लड़की ने इसको फोन करके बुलाया, फोन करके बुला के इसको रात को मार के पटक दिया, सब घर वालों में तलाइन के साथ। कहाँ पर हुआ मर्डर? बाढ़ जलोखरा। इन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, कोई बाढ़ जलोखरा में कोई भैरव के घर में हत्या कर दी इसकी बच्ची। सर लास्ट नाम थी इसकी? उनका ये ओमी भैरव के घर पर। झालावाड़ के जावर थाना क्षेत्र के दमदार गांव में खेत में जानवर जाने की बात को लेकर विवाद के बाद बढ़े झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, उसका इलाज चल रहा है। हरसिंह कनीराम की देश आएंगे सर, तो हरसिंह ने गया तो कनीराम उस पर आ गए, उसके मारपीट कर और उसको घर पे ले गए। बीच में मैं बचन आया तो मेरी मारपीट हुई। बीकानेर में प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने सर्किट हाउस में लंपी डिजीज की रोकथाम को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री कटारिया ने मौतों के आंकड़ों को लेकर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि सही आंकड़े रोजाना विभाग को दें। इसके साथ ही गौवंश में फैली महामारी के इलाज और रोकथाम के लिए पुख्ता बंदोबस्त करें। लालचंद कटारिया ने कहा, मुख्यमंत्री ने लंपी से प्रभावित जिलों में अस्थायी आधार पर 500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। गोट पॉक्स जो वैक्सीन है उसमें अजमेर डेयरी ने उनसे डायरेक्ट परचेज करी है। अजमेर डेयरी के चेयरमैन से मेरी बात हुई, फोन पे भी रामचंद्र चौधरी, वो करेंगे 2 बजे तक ही मेरे पास 1 लाख डोज भेजने की बात कंपनी ने कही है। वो कंपनी को गुजरात में है जो बनाती है, उन्होंने पेमेंट किया उसका। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अल नजह युद्धाभ्यास संपन्न हुआ।
इस बार भारत और ओमान की सेना ने महाजन फायरिंग रेंज में संयुक्त युद्धाभ्यास कर दमखम दिखाया। 1 अगस्त से शुरू हुए युद्धाभ्यास के अंतिम दिन जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए उतरे और दोनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से एक मकान में छिपे आतंकियों का खात्मा किया। वहीं दूसरे मकान में बंधक बनाए गए लोगों को भी आर्मी जवानों ने रेस्क्यू किया। ये जॉइंट एक्सरसाइज अल नजाफ 4 के नाम से अभी कंप्लीट हो रहा है, आज खत्म हो रहा है। 1 अगस्त को ये एक्सरसाइज शुरू किया गया था, जिसमें 57 आर्मर्ड ब्रिगेड की एक यूनिट, 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और ओमान की सुल्तान ऑफ ओमान पैराशूट यूनिट के जवानों ने हिस्सा लिया। एक्सरसाइज ये 4th एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में, जिसमें से 2 एक्सरसाइज ओमान में हो रखी हैं और ये दूसरी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया में हुई है, जिसमें ओमान के ट्रुप्स यहाँ आकर के हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली शुक्रवार को पाली के दौरे पर रहे। बांगड़ स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। फिर गायों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। पिंजरापोल गौशाला भी पहुंचे, गायों की स्थिति जानी। साथ ही पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को बीमारी से निपटने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरकार की तरफ से पूरे इसके लिए व्यवस्था की गई है, मेडिसिन वगैरह की कोई कमी नहीं है और ये पूरा एडवांस में पूरी तैयारी की गई है कि आगे इस संक्रमण को किस प्रकार से फैलने से रोका जाए। क्योंकि शुरू के अंदर जब ये बीमारी आई, पहली बार ये बीमारी आई है, उसके बाद काफ़ी संक्रमण फैल चुका था, लेकिन आज हम देखेंगे तो धीरे धीरे इस पर कंट्रोल होता हुआ आ रहा है, गायें ठीक भी हो रही है। खबर डूंगरपुर से। पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने पति द्वारा की गई पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में लठ और हथियार लेकर खड़े बदमाशों ने कार पर हमला किया। बचने के लिए कार ड्राइवर ने कार को लगभग 300 मीटर तक रिवर्स में भगाया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। इसके बाद भी बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से युवक के साथ मारपीट की। इतने में कुछ वाहन चालक आए, जिनके डर से बदमाश भाग गए। अच्छी बारिश के बाद डूंगरपुर जिले के तालाब, नदियों और बांधों में पानी की आवक जारी है। तालाब और बांधों में पानी की आवक से जलस्तर बढ़ा है। डूंगरपुर जिले के आसपुर में स्थित संभाग का दूसरा सबसे बड़ा सोम कमला अंबा बांध भर गया है, जिसके चलते आज 2 गेट करीब 10-10 सेंटीमीटर खोले गए। दोनों गेटों से करीब 1594 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। टोंक के उप तहसील मुख्यालय बनीठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनशन शुरू हो चुका है। 8 दिन तक प्रशासन ने इनसे बात नहीं की। किसानों ने सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। 9वां दिन है, 8 दिन तो हमने धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन को चेतावनी दी, कल्याणधणी के हमने प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। उसके उपरांत भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने एसी के ऑफिस से बाहर आकर किसानों को न्याय दिलाने के लिए कोई पहल भी नहीं की। हमारा आक्रोश है कि कोई न्याय संगत करने वाला अधिकारी भी टोंक जिले में बचा है या नहीं बचा है। दूसरी बात यह है कि हम तो शुरू के दिन से ही एक ही बात कहते आए हैं, अगर हमारी बात सही हो तो मान जाएं, अगर गाड़ियां लोहार की बात सही हो उसकी मान जाए। हमें तो न्याय चाहिए। जालोर जिले के चितलवाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा के प्रधानाचार्य के तबादले निरस्त करने की मांग को लेकर गांव के लोग 2 पक्षों में बंट गए। एक गुट के लोग प्रिंसिपल का तबादला करने की मांग कर रहे हैं, दूसरे गुट के लोग तबादला निरस्त करने की। इसे लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदेश में सरकार गिराने के मामले पर बयानबाजी का दौर पिछले 2 साल से जारी है। इस बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार कर कहा कि उनसे अब तक वॉइस सैंपल मांगने के लिए किसी तरह का नोटिस जारी नहीं हुआ, इसलिए वॉइस सैंपल क्यों दूं।
और दूसरा जहाँ तक मेरा विषय है, मैं आज आपके सब चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज तक 20 अगस्त 2020 जब से ये विषय खड़ा किया गया तब से लेकर आज आपके सब चैनल के माध्यम से, और दूसरा जहाँ तक मेरा विषय है, मैं आज आपके सब चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज तक 20 अगस्त 2020 जब से ये विषय खड़ा किया गया तब से लेकर के आज तक राजस्थान की पुलिस ने मुझे कभी भी एक भी बार वॉइस सैंपल देने के लिए एक भी नोटिस तक इशू नहीं किया। 29 अगस्त को आगाज होने जा रहे पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ बाबा रामदेव मेला व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट है। जैसलमेर पुलिस ने रामदेवरा कस्बे और मेला परिसर में रूट मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। बाबा रामदेव मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब पूरी तरह से साफ सफाई और एकदम बढ़िया ढंग से व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कोकण में भी हमने शांति समिति की और सीएजी की मीटिंग की है और पूरी तरह से नाकाबंदी और गश्त जारी है। अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हुआ। इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। व्यापारी 10 अगस्त से लापता है, अभी तक कोई सुराग भी नहीं मिला। देखिए, आज सुबह एक मिस्टर गोवर्धन लाल अरोड़ा है, इन्होंने एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है अपने भाई मंगत अरोड़ा के संबंध में, जिन्होंने बताया है कि ये मंगत अरोड़ा जो है स्क्रैप के व्यापारी हैं और कल मोटरसाइकिल से अपने व्यापार के सिलसिले में कोई पैसे का कलेक्शन करने के लिए जो है रेवाड़ी गए थे। उसके बाद से वापस नहीं आए, तो इनकी रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज करके और एक टीम रेवाड़ी भिजवाई गई। तो रेवाड़ी में इन्होंने जिस व्यापारी के पास में बातचीत होना बताया था, उस व्यापारी के पास में पुलिस टीम ने जाकर बातचीत की, पूछताछ की, तो उस व्यापारी ने बताया कि मंगत अरोड़ा कल उनके पास आया था और उनसे जो कोई इनके हिसाब किताब के पैसे थे वो लेकर गया था। बात 12 की, जहां बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मार उसे घायल कर दिया। उसका इलाज चल रहा है। लंका कॉलोनी निवासी गजेंद्र पांचाल अपने 2 दोस्तों के साथ अटरू रोड घूमने गया था। थोड़ी देर घूमकर वापस लौट रहा था, तभी बाइक पर आए 2 युवकों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गजेंद्र पांचाल निवासी चंडीगढ़ बताया कि साहब मैं घर से मेरे 2 दोस्तों के साथ में अटरू रोड के ऊपर गया था, जहाँ पर रास्ते में कहीं उन्होंने एक दुकान में सिगरेट खरीदे, सिगरेट पी के और वापस आ रहे थे। तो कह रहा है पीछे से एक मोटरसाइकिल आई जिस पर 2 लोग बैठे हुए थे और उसने मोटरसाइकिल क्रॉस करते हुए मेरे पर फायर किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने खाद बीज की दुकान को निशाना बनाया। ताला तोड़कर नकदी और दूसरे महत्वपूर्ण कागजों पर हाथ साफ किया। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो ताले टूटे मिले। पुलिस को सूचना दी। रायसिंह नगर थाना पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 16 ग्राम हेरोइन मिली। नाकेबंदी के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई तो 16 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। श्रीगंगानगर के जीआरपी कांस्टेबल अमरदीप सिंह की वजह से कल रात चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक शख्स की जान बची। ये शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में था, उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो लटक गया। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीआरपी कांस्टेबल अमरदीप सिंह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए यात्री को चलती ट्रेन से अलग करने की कोशिश की और वहां मौजूद दूसरे लोगों की मदद से उसे ट्रेन से दूर खींच लिया। यह घटनाक्रम श्रीगंगानगर से दिल्ली की ओर जाने वाली दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन की रवानगी के समय हुआ। बात नागौर जिले की। पुलिस ने 130 ग्राम एमडी जब्त कर 4 तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 130 ग्राम एमडी, 1,28,000 की नकदी, तस्करी में प्रयुक्त कार और 2 नंबर प्लेट मिली। जब्त एमडी की कीमत लगभग 5 लाख आंकी गई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।